कहीं ना कहीं एक सवाल और भी उठता है कि भाई जो किसान नेता है वे कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं। लेकिन नेशनल मीडिया तो सरेआम झूठ बोल रहा है, लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जाति के नाम पर भड़काने का काम कर रहा है। उनकी लड़ाई है राजनीति शब्द को अब इन्होंने एक पैसे लूटने का धंधा बना लिया। देश का जो प्रधानमंत्री है वो अडानी के साथ उसकी बहुत मित्रता है। देश में जो है किसानी पे, मजदूरों पे, आम जनता पे भारी संकट है। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण मंगाड़े फिलहाल भाई अगरवा में है और आप लोकेशन देखोगे भाई पगड़ी संभाल जट्टा का कार्यालय का आज उद्घाटन किया गया है और केडी अगरवा के नेतृत्व में आज इस जो है कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और पगड़ी संभाल जट्टा के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष वे पहुंचे हैं और उनसे खास बातचीत करेंगे। भाई किसान के मुद्दों लोग वाइज जो है कार्यालय खोलने की क्या जरूरत पड़ेगी जी? देखिए, संघर्षों से ही आदमी निकला है और संघर्षों से ही हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं जी। जब से धरती पे आदमी पैदा हुआ है लगातार संघर्ष करता रहा है जी। कैसे जंगल से बाहर निकला है आदमी, संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा है। और संघर्ष करने के लिए एक संगठन की जरूरत होती है और संगठन, वो संगठन जो एक विचारों वाला संगठन हो जी। और उसी संगठन को, जो भगत सिंह के विचारों वाला संगठन, उसे हम लेके आगे चले हुए हैं। और हरियाणा के कोने कोने में हम इस संगठन को लेके जाना चाहते हैं। हरियाणा में नहीं, हम देश में लेके जाना चाहते हैं। हमें राजस्थान के अंदर भी हम शुरुआत करने जा रहे हैं और आने वाले समय में जन मुद्दों को लेकर एक बड़ी लड़ाई हम देने जा रहे हैं। और 24 को हमने एक मीटिंग बुलाई है जींद के अंदर। उस मीटिंग के अंदर अगला निर्णय लेंगे। तो ये दफ्तर खोलने का उद्देश्य यही है कि लोगों की जो समस्याएं हैं, लोग अपनी यहाँ बैठेंगे, चर्चा करेंगे, मीटिंग करेंगे और रणनीति तय करेंगे। और आने वाले समय में जन मुद्दों को लेकर जो लड़ाई हम तेज आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए ये दफ्तर हमारा सहयोग करेगा। दफ्तर जो पक्का ठिकाना होता है, हर व्यक्ति यहाँ पहुँचेगा अपनी समस्या को लेकर। उस समस्या का समाधान कराने के लिए अगरवा ब्लॉक की जो टीम है वो उन साथियों के साथ जाएगी और मजबूती के साथ इस इलाके की आवाज़ उठाएगी। किसानी की बात करें तो नकली बीज, नकली कीटनाशक दवाइयाँ और लास्ट में जब बिक्री की टाइम आता है तो एमएसपी के मुद्दे पर बात अटक जाती है। तो इन मुद्दों पर आप कहाँ तक लड़ाई लड़ रही हो जी? देखिए, ये मुद्दा आज का नहीं है, पहले का मुद्दा। सरकार जो है खेती को फेल खुद करना चाह रही है, क्योंकि सरकार ने ये ज़मीन कंपनियों को देनी है। देश का जो प्रधानमंत्री है वो अडानी के साथ उसकी बहुत मित्रता है और देश के संसाधनों पे एक अडानी और कारपोरेटों का, बड़ों का कब्जा करवाना है। आपने देखा भी उनके जो कैसे स्टोर खोले जा रहे हैं और कैसे सैलो खोले जा रहे हैं, मंडियों को कैसे ख़त्म करना है। तो ये स्वाभाविक है, सरकार ही चाहती है कि नकली बीज बिके, क्योंकि नकली बीज बिकेगा तो जब किसान पिटेगा, किसान कमज़ोर होगा तो किसान आसानी से अपनी ज़मीन दे देगा। तो इस मुद्दे को लेकर हम धरातल पे लड़ाई पहले भी करते रहे और आने वाले समय में और तेज़ करेंगे। ये सरकारों को मजबूर करेंगे कि किसान की आवाज़ को सुने। तो इसी संबंध में जो संगठन है जो हमारा लगातार हरियाणा में काम कर रहा है और जहाँ लाइनें निकलने जा रही है, अभी आप नकली बीज की बात कर रहे हो, लाइनें बड़ी निकलने जा रही है, उसमें शोषण करेंगे किसानों का। अभी झज्जर के अंदर हमारा आंदोलन चल रहा है, भिवानी के अंदर किसान लड़ रहे हैं। तो सारे देश में जो है किसानी पे, मजदूरों पे, आम जनता पे भारी संकट है। इसका एक ही हल है कि हमें मजबूती के साथ संगठित होना पड़ेगा और संगठित होकर संघर्षों का रास्ता बनाना पड़ेगा यदि हमें सरकार से अपने को मसले हल करवाने हैं। बिजाई के समय खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती है मंडी में, देखा हमने। तो उस पर कोई आपने विचार किया या कोई सरकार को सुझाव देने की कोशिश की है? देखिए, सरकार तो कहती है अभी हर व्यक्ति खुशहाल है। जब आप आम जन से पूछोगे तो वो बता सकता अपनी पीड़ा। लाइन में लगा हुआ किसान यूरिया के लिए, वो उनको सड़कों पे लेके आना, उनको संघर्षों के रास्ते लेके आना। यदि संघर्ष करेंगे तो लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि हम संघर्ष नहीं करेंगे तो लाइनों में सरकार हमें खड़ा करेगी। ये आज से नहीं, पहले से होता है। गुलाम पहले रहे अंग्रेज़ों के, अभी भी गुलामी है जो हमारे दिमाग से निकल नहीं पा रही। और हमें गुलाम लोगों को संघर्षों के रास्ते मतलब आगे बढ़ाएंगे तो हम खुद जो गुलामी जो स्वीकार कर रहे हैं उसे हमें तोड़ना पड़ेगा। और आने वाले समय में आप देखोगे ये दिमागी तौर पे गुलाम किया जा रहा है। पहले अंग्रेज़ों ने तो फौज लगा के अपना प्रबंध करके, राज करके कब्जा किया होता देश पे, मगर आज नीतियां तो आज भी वही साम्राज्यवादी नीतियां देश में लागू की जा रही है। और आज फौज भी मारी है, पुलिस भी मारी है और उस फौज में, पुलिस में लोग भी मारे हैं, लठ भी वो मार रहे हैं, और क्योंकि उन सरकार की नौकरी करते हैं। तो इसलिए ये लड़ाई हमें नीति को समझना पड़ेगा। सरकार की जो नीति है आम लोगों के खिलाफ है, वो लोगों को गुलाम बना के रखना चाहते हैं। और संगठन है जो कहता है भी हमें आज़ादी में बराबर का हक चाहिए। यही हमारा सरकार के साथ यही गतिरोध लगातार चलता रहा। आज से पहले भी लोग लड़ते रहे, आगे भी हम लड़ते रहे। जी धन्यवाद। जिस प्रकार कर्ज माफ़ी की बात करें तो लंबे समय से मांग चली आ रही किसानों की, भाई जो है कर्ज माफ़ होना चाहिए, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, हम ये नहीं कहते भी कर्ज माफ हो। कर्ज किसान को हुआ क्यों है? सरकार की नाकामी के कारण किसान में आज कर्ज में दबा हुआ है।
लगातार डीएपी के, यूरिया के, पेस्टिसाइड के, बीज के लगातार रेट बढ़ते जा रहे हैं। किसानों को एमएसपी मिली नहीं, लोगों की लगातार फसल मारी जा रही है। लोग सड़कों पर मुआवजे के लिए बीमा कंपनियों के से लड़ाई लड़ करके अपनी भरपाई करने का काम किया है जी। तो सरकार ये नहीं चाहती। अब बिजाई का टाइम है, ना ही तो नहरों में पानी है और ना ही डीएपी का एक दाना भी आपको मार्केट में नहीं मिलेगा जी। ब्लैक में जो बेच रहे हैं 1700-1800 रुपए की जो डीएपी मिल जाएगी, लेकिन ये नहीं चाहते कि डीएपी एनपीके खाद का रेट इन्होंने बढ़ा दिया, 1700-1750 रुपए कट्टा कर दिया, वो तो बाजार में उपलब्ध है। लेकिन डीएपी को ये धीरे धीरे बंद करना चाहते हैं ताकि किसान को डीएपी न मिले जी। यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े मेले लगाकर इन्होंने बीज बेचने का काम किया। आज वो बीज फिर किसान बीजे तो कहाँ बीजे, ना तो उनके पास डीएपी है ना उनके पास पानी है, तो लगातार किसानों की फसल मरती जा रही है। और एमएसपी लगातार किसान मांग रहा है, भाई हमें कर्ज माफ़ी नहीं चाहिए, हमारा एमएसपी हमें मिल जाए तो हमें कर्ज माफ़ी की कोई जरूरत नहीं है जी। लेकिन ये कर्ज किसान को तभी हुआ है जब सरकार अपने नाकामी को 2014 में जब ये सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि किसानों के खातों में पैसे डालने का काम करेंगे, किसानों के कर्ज माफ़ करेंगे, एमएसपी पहली कलम से लागू करने का काम करेंगे। आज देख लो ग्राउंड पर है तो, और नेशनल लेवल का जो मीडिया जो दिखा रहा है आपको, आपके जैसे जो सोशल मीडिया वाले हैं जो लोकल में जो काम कर रहे हैं वो थोड़ी मोटी किसानों की आवाज़, लेकिन नेशनल मीडिया तो सरेआम झूठ बोल रहा है। लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जाति के नाम पर भड़काने का काम कर रहा है। उनका तो काम ही इतना बचे। कहीं ना कहीं एक सवाल और भी उठता है कि भाई जो किसान नेता है वे कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं और इलेक्शनों के टाइम में मुद्दे उठाते हैं, तो क्या अब भी अपने मुद्दे बरकरार रखे हुए या कहीं ना कहीं राजनीति के शिकार है? देखो, राजनीति करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन राजनीति मुद्दों के हिसाब से होनी चाहिए। हमारे बच्चे शिक्षित कैसे हो, हमारे किसानों को एमएसपी कैसे मिले, मुद्दों की लड़ाई है। राजनीति शब्द को अब इन्होंने एक पैसे लूटने का धंधा बना लिया। अपने प्यारे रिश्तेदारों को, औरों को इनने एक बिजनेस बना लिया। राजनीतिक में वही लोग आते हैं जो इनके प्यारे होते हैं, लेकिन दूसरे को अगर जो कोई किसान, बढ़िया किसान, अगर जो हम कहते हैं भाई अगर जो कोई किसान राजनीति में आता है जो किसानों की हर एक दुख सुख में खड़ा रहता है, तो हम कहते हैं भाई वो आए मैदान में, हम उनके साथ देने के लिए भी तैयार होंगे जी। ये लोग तो अपना घर भरने का काम करें। आज विपक्ष भी बैठे हैं, विपक्ष में भी दम नहीं है। किसानों के इतने मुद्दे हैं, लेकिन जब चुनाव की बात आती है जो तो बड़े विस्तार लेकर के आ जाते हैं ये, भाई हम किसानों का ये ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, लेकिन आज तो कोई नहीं है सड़कों पर, विपक्ष भी नहीं है। तो विपक्ष पे भी आप उंगली उठा रहे हो? बिल्कुल, विपक्ष पर भी उंगली उठा रहे हैं, विपक्ष की नाकामी तो मानते हैं हम। विपक्ष की भूमिका कहीं ना कहीं पगड़ी संभाल जट्टा के जो फिलहाल जो नेता है या पदाधिकारी है वे कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका निभाएंगे क्या आने वाले समय में? देखो, ये मैं नहीं कह सकता, पता नहीं क्या कुछ हो जाए, ये तो बहुत लंबा टाइम है अभी तक। देखो, मुद्दे हम लड़ते ही रहेंगे जी। हमारे जो किसानों की जब भी ये सरकार चाहे कितनी तानाशाही हो जाए, लेकिन हम इस सरकार के चाहे हमें जो पीछे हम लड़ाई लड़ करके जो हमने मुआवजा खातों में बीमा कले में एक बीमा कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसके आज हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज है। लेकिन प्राइवेट कंपनियों की मनमानी हो रही है, उनको तो ये उद्योगपतियों को तो बढ़ावा दे रहे हैं और किसान की आवाज़ को दबाया जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। तो आपके माध्यम से हम सरकार को भी कहना चाहते हैं भी किसानों की आवाज़ आज तक ना दबी है और ना दबेगी। जितनी दबाने की कोशिश करेंगे उतनी मजबूती से किसान उठने का काम करेंगे। जिस प्रकार अगरवा में आपने जो है ब्लॉक लेवल पे ये ऑफिस खोला है, तो कौन कौन से जन मुद्दे आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन सी समस्या है आपके एरिए में जिनके लिए आपने ऑफिस की ओपनिंग की है? सबसे ज़्यादा इस इलाके में फ़िलहाल देखा जाए तो बिजली की एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है। इतनी गर्मी होने के कारण बिजली पूरी नहीं मिल रही, इसके लिए हमने ज्ञापन दिया है। लगातार इस इलाके के अंदर चोरी हुई है, तो SHO साहब आए हुए, उनको भी हम चोरी के खिलाफ ज्ञापन देंगे। और जैसे कि हम रोड के मुद्दे हैं, कई जगह पे रोड पर खड्डे हैं, कहीं पर ब्रेकर नहीं है, तो उसके लिए हम लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। अभी सबसे मेन और बड़ा मुद्दा बिजली का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, इसके लिए हमने आज ज्ञापन दे दिया। और इस इलाके के अंदर किसी भी किसान, साथी, मजदूर, व्यापारी, कोई भी समस्या आएगी, हम आधी रात को भी उसके लिए तैयार है। ये कार्यालय खोलने का मेन मकसद ही ये है, हम किसानों और मजदूरों और व्यापारियों की मदद कर सकें।